क्योंकि अगर हिंदू मुसलमानवाद होता तो गोस्वामी तुलसीदास की रचित किताबों में कहीं ना कहीं तो लिखा होता। भाई जहांगीर और शाहजहां के जमाने में गोस्वामी तुलसीदास अच्छी अच्छी रामचरितमानस लिखते हैं, अच्छे अच्छे हनुमान चालीसा लिखते हैं, और कहीं भी मुसलमानों का कोई गलत बिहेवियर दिखाई नहीं रहे हो। और उस समय के मुगल शासक अलाउ भी कर रहे हैं कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम किताब भी लिखो, उसका प्रसार प्रचार भी करो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है इतिहास में सिर्फ मुस्लिम राजा हिंदू राजाओं को हरा रहे थे या उनके ऊपर हमला कर रहे थे। हिंदू राजा हिंदू राजाओं से भी तो लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम एक होकर के किसी तीसरी शक्ति से भी तो लड़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हटा दी गई हैं। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है कि जिस ज़माने में को एजुकेशन नहीं थी, किसी तरह के साथ में पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, उस ज़माने में हिंदू राजकुमारियों से, आम बालिकाओं से नहीं, हिंदू राजकुमारियों से, जो एक महल में रहने वाली, एक सिक्योरिटी में रहने वाली लड़कियों से मुसलमान राजाओं की शादियां कैसे होती थी, क्यों होती थी, कहाँ कोई ये लव मैरिज तो होती नहीं थी कि किसी ने पसंद कर लिया और कह दिया कि मैं ताकतवर हूँ, मेरी बात मानो, ऐसा तो है नहीं। ये जो इतनी सारी बातें हैं जिसका आज हम भुगत रहे हैं, ये नहीं समझ आता कि ये कैसे ये संबंध स्थापित होते थे राजाओं के बीच में, कि मुसलमान राजा और हिंदू राजा वो आपस में शादी कर रहे हैं और भुगत हम रहे हैं आज। देखिए, जब आप कहती हैं कि मुसलमान राजा और हिंदू राजा, पहले हिंदू राजा नहीं आज के हिसाब से कहती हूँ, जाहिर है उस जमाने में वही राजा थे। नहीं, मैं उसी चीज पे अपनी बात रख रहा हूँ कि पहले हिंदू राजा नहीं होते थे, छोटे छोटे जागीरदार होते थे। ये तो एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ते हैं हम कि भाई देयर वाज अ किंग, हिंदू किंग। हिंदू किंग था, उसका महल कहाँ है, उसके घर कहाँ है, उसके किले कहाँ है? कहीं नहीं है। कहीं तो होंगे। मतलब मैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज को तो छोड़ ही दीजिए, मैं पिछले 400 500 साल 600 साल की बात कर लूं तो इन हिंदू राजाओं के किले कहाँ हैं? तो मुझे बताया जाएगा देखो राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर एंड सो ऑन, जयगढ़ वगैरह, ये सारे किले जो है ना मुगल शासन के समय में बने हैं। मुगल आए, मुगलों ने इन छोटे छोटे जागीरदारों को कैप्चर किया, जिसको आप कशवाहा डायनेस्टी और फलाना डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टीज कहते हैं। ये ताकतवर नहीं थे, ये छोटे छोटे डायनेस्टीज थे, छोटे छोटे कुनबे थे, खाना बदोश कुनबे, या कहीं एक जगह पे टिके हुए कुनबे। और वो बड़ी बड़ी फौज आई, उन्होंने इसको इन पे कब्जा कर लिया, और फिर सबका सर तन से ना हो जाए इसलिए अपनी बहन बेटियां ब्याह दी। तो आम बात थी, इसको कहते हैं पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो वैश्विक है, ग्लोबल है, कि एक राजा अपने या एक अपनी प्रजा को बचाने के लिए या अपने ही फैमिली के लोगों को बचाने के लिए, ये तो यूनिवर्सल चीज है बहन बेटी ब्याह देना, ताकि रिश्तेदारी बन जाए। और एक बार रिश्तेदारी बन गई तब तो फिर आप उस पर हमला नहीं करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे, सुरक्षित हो जाते थे। आप हुमायूं को देख लीजिए, जब शेरशाह सूरी की वजह से हुमायूं भागे तो कहाँ पहुंचे? पर्शिया पहुंचे। वहां पे उनको नहीं दिया गया शरण, मना किया गया कि भाई तुम तो हमारे नहीं हो। तो एक ही रास्ता था कि लड़की से शादी कराई गई, हुमायूं की एक और बेगम बनी जो कि पर्शियन थी, तब जाके वो जमाई राज बने, तब उनको वहां शरण मिली। तो ये खाली हिंदुओं में नहीं, ये मुसलमानों में भी रहा है, और ये आपसी तालमेल बढ़ाने का तरीका था। आज हम इसको किसी भी पर्सपेक्टिव में गलत तरीके से ना देखें। हिंदुओं की भी लड़कियां उतनी ही मैरिड हुई हैं मुस्लिम शासकों के साथ, तो मुस्लिम लड़कियां भी गई हैं हिंदू शासकों के पास। ये रिलेशन बिल्डिंग था, और हिंदू राजा नहीं हुआ करते थे। हम तो कई बार लोगों से पूछते हैं मुगल शासन से पहले के कोई किले तो दिखा दो भाई। आई मीन 2000-3000 साल छोड़ दीजिए, आप बाबर के आने से पहले के हिंदू किले दिखा दीजिए, नहीं मिलेंगे आपको। अब तो ज्यादा आसान है ना, तेजो महल कह दो, कुतुब मीनार को कह दो हिंदू मंदिर था,
और लाल किले को भी कह दो कि वो मुसलमान ने नहीं बनाया था, शाहजहाँ ने नहीं बनाया था, फला राजा ने बनाया था। जामा मस्जिद के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी मंदिर था। कहने में क्या जाता है? कहने में तो हम ये भी कहते हैं कि ये फलाने भगवान की मूर्ति है और फलानी देवी की मूर्ति है, जबकि वैदिक धर्म के अंदर तो मूर्ति पूजा अलाउड ही नहीं है। वेद पुराण उपनिषद तो कहीं मूर्ति पूजा को अलाउ नहीं करते। तो कहने की बातों पे तो समय अनुसार लोग अपना अपना धर्म तक बना लेते हैं। ये जो आजकल आप मूर्ति पूजा का धर्म देख रही हैं, ये वेद उपनिषद और पुराण के मुताबिक नहीं है। पुराण वही कहते हैं जो कुरान कहती है, कुरान भी वही कहती है जो बाइबल कहती है, और सब मिलकर के एक ही बात कहते हैं कि द गॉड कैन नॉट बी डिफाइंड, निरंकार है, उसका कोई रूप नहीं है। तो अब ये जो नया चल रहा है ट्रेंड, ये साल 200-300 साल पुराना भी नहीं है। तो कहने के लिए तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुसलमानों के साथ हिंदुओं के जो पुराने रिश्ते रहे, हम इस शब्द हिंदू को यहां थोड़ा साइड में रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब बाहर से शासक जो आए लोग जिन्होंने शासन किया, वो हिंदू करके नहीं बात करते थे, वो ट्राइबल्स के साथ डील करते थे। अब जरूर सोसाइटी बड़ी हो गई है तो आप जाति वाति को लेकर के हिंदू और मुसलमान बन गए हो। पहले ट्राइबल्स थे सारे, मोर और लेस एवरीवन वाज ट्राइबल। क्योंकि अगर हिंदू मुसलमानवाद होता तो गोस्वामी तुलसीदास की रचित किताबों में कहीं ना कहीं तो लिखा होता, भाई जहांगीर और शाहजहां के जमाने में गोस्वामी तुलसीदास अच्छी अच्छी रामचरितमानस लिखते हैं, अच्छे अच्छे हनुमान चालीसा लिखते हैं, और कहीं भी मुसलमानों का कोई गलत बिहेवियर दिखाई नहीं रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? और उस समय के मुगल शासक अलाउ भी कर रहे हैं कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम किताब भी लिखो, उसका प्रसार प्रचार भी करो। वो तो इसलिए मंदिर बनवा रहे थे, मंदिरों को जमीनें दे रहे थे, मुआवजे दे रहे थे पुजारियों को बड़े बड़े। तो मुगल शासकों ने तो बहुत मंदिरों के निर्माण में आगे बढ़ चढ़ कर के ना किया। सिर्फ मुगल शासकों ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जिस मठ के हेड हैं, यस, उनको भी जमीनें लखनऊ के नवाबों ने दी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड जिसको लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हम चर्चाएं करते हैं, और उसमें से ट्रिकल डाउन ये होता है, बॉयल डाउन ये होता है कि मुसलमान क्यों नहीं चला गया यहां से। मैं कहता हूं कोई आवश्यकता ही नहीं। ये डिबेट बना है पॉलिटिकल।